हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज जिस प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इन और एट। इन और एट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इन और एट दोनों का अर्थ होता है में। इन और एट दोनों का अर्थ होता है में। कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। इन फॉर बिग प्लेस, एट फॉर ए स्मॉल प्लेस। इन का प्रयोग बड़े शहरों के लिए और एट का प्रयोग छोटे शहरों के लिए। बहुत ही आसानी से समझेंगे हम लोग इन और एट के बारे में। जब भी हम इन और एट का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में तो हम ध्यान देंगे कि जिस जगह के पहले हम इन लगा रहे हैं वह शहर बड़ा होना चाहिए या वह जगह बड़ा होना चाहिए। जिस जगह के पहले हम एट लगा रहे हैं वह जगह छोटा होना चाहिए या वह शहर छोटा होना चाहिए। पहला सेंटेंस ले रहे हैं, मैं भारत में रहता हूँ। अब जो भारत है वह बड़ा देश है। भारत एक बड़ा देश है, यह एक बड़ा जगह है, तो इसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो में है इस में के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे, आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहता हूँ। फिर एक सेंटेंस है, मैं बिहार में रहता हूँ। अब भारत के अपेक्षा बिहार जो है वह छोटा है, तो इसके लिए हम बनाएंगे आई लिव एट बिहार। अब यहाँ पे हमने में के लिए एट का प्रयोग किया। अगला सेंटेंस है, मैं सिवान में रहता हूँ। आई लिव एट सिवान। फिर यहाँ पे हमने में के लिए एट का प्रयोग किया, यानी इंडिया के लिए इन का प्रयोग किया, बिहार के लिए एट और सिवान के लिए एट। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो हमने सीखा जब कोई एक प्लेस हो उसके लिए इन और एट का यूज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जब दो जगह दिया हो और उन दोनों जगह में जो जगह बड़ा हो उसमें इन लगाएंगे, जो जगह छोटा हो वहाँ पे एट लगाएंगे। एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, आई लिव एट बिहार इन इंडिया। अब हमने देखा कि यहाँ पे दो जगह है, एक है इंडिया और एक है बिहार। तो जब दो जगह रहेगा तो बड़ा जगह के लिए इन और छोटा जगह के लिए एट का प्रयोग करेंगे। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेंटेंस लिखते हैं, आई लिव एट सिवान इन बिहार। अब वही सेंटेंस है, इस कंडीशन में सिवान के पहले एट लग गया और बिहार जहाँ पे एट लगा था पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में बिहार के लिए हमने इन लगा दिया। पहले सेंटेंस में बिहार के पहले एट लगाए थे क्योंकि इंडिया और बिहार के बात चल रहा था। दूसरे सेंटेंस में सिवान और बिहार का बात चल रहा था, इसीलिए बिहार बड़ा है सिवान से तो इन और सिवान छोटा है बिहार से तो इसके लिए एट। अगला एक सेंटेंस लिखते हैं, आई लिव एट दरौंदा इन सिवान। अब इस कंडीशन में हमने दरौंदा के पहले एट लगाया और सिवान के पहले इन लगाया, जबकि दूसरे सेंटेंस में सिवान के पहले एट था। हमने यहाँ पे सिवान के पहले इन क्यों लगाया? क्योंकि दरौंदा और सिवान का बात चल रहा था, तो सिवान बड़ा है और दरौंदा छोटा है। बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम फिर से उन्हीं तीनों सेंटेंस के ऊपर लौटते हैं जो हमने पहले बनाया था। पहला सेंटेंस था, आई लिव इन इंडिया। दूसरा सेंटेंस था, आई लिव एट बिहार। अब आई लिव एट बिहार के जगह पे आई लिव इन बिहार भी कह सकते हैं। मैं बिहार में रहता हूँ, इसके लिए आई लिव एट बिहार और आई लिव इन बिहार दोनों कर सकते हैं। आई लिव एट बिहार कब कहेंगे? सपोज करिए कि आप किसी दूसरे देश पे हैं, वहाँ पे किसी ने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, तो आप बोलेंगे आई लिव इन इंडिया। फिर उसने पूछा कि इंडिया में कहाँ, तब आप बोलेंगे आई लिव एट बिहार। यानी आप किसी दूसरे देश में हैं और उस देश में आप बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो एट, और इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इन। सपोज करिए कि मैं पटना में रहता हूं और मैं गया दिल्ली। दिल्ली में जब मैं गया तो वहां पे किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो उस समय मैं बोलूँगा आई लिव इन बिहार। फिर किसी ने पूछा कि बिहार में कहाँ, तो आई लिव एट पटना। सपोज करिए कि मैं रहता हूँ सिवान में और मैं गया दिल्ली में। अब दिल्ली में मुझे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो मैं बोलूँगा आई लिव इन बिहार। फिर उसने पूछा कि बिहार में कहाँ, तो आई लिव एट सिवान। कभी कभी ऐसा कंडीशन बनता है कि हम किसी जगह पे रह रहे होते हैं, वो जगह बड़ा होता है और जिस जगह पे जाते हैं वह जगह छोटा होता है। मान लीजिए कि मैं पटना में रहता हूँ
और मैं आ गया सिवान में, सिवान के किसी गांव में आ गया। वहाँ पे मुझे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो इस कंडीशन में मैं बोलूँगा आई लिव इन पटना, या मैं सिवान में रहता हूँ, सिवान के किसी गांव वाले क्षेत्र में चला गया और वहाँ पे मुझे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो मैं बोलूँगा आई लिव इन सिवान, क्योंकि जिस गांव में मैं गया हूँ वह गांव सिवान से छोटा है। तो इन और एट का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है, जिस जगह पे हम बोल रहे हैं वह जगह जहां हम रहते हैं उस जगह से छोटा है या बड़ा है। उम्मीद है इन और एट का डिफरेंस आप लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।